अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इमरान सरवर और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को खुश आमदीद। गर्मियाँ बहुत बढ़ गई हैं, मई का महीना शुरू हो चुका है और जैसे जैसे आगे वक्त गुजरता जाएगा गर्मियों की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और मेडिकल इमरजेंसीज़ में आपको हीट स्ट्रोक के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आज मैं डिस्कस करूँगा कि अगर हीट स्ट्रोक का कोई मरीज़ आपको अपने इर्द गिर्द मिले डेली लाइफ रूटीन में, तो आप उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दें, फर्स्ट एड कैसे दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रखिएगा। कुछ मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं जिससे कि किसी भी मरीज़ की जो कि हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा हो उसकी जान बचाई जा सकती है। सबसे पहले अगर आपको ऐसा कोई मरीज़ मिले, कोई मजदूर मिले, कोई ऐसा बंदा जिसको बहुत शदीद बुखार हो, गर्मी में हो और उसको पसीना आ रहा हो, तो उसको उस गर्मी वाली जगह से मुंतकिल करें किसी सायादार जगह पे या किसी ठंडी जगह पे मुंतकिल कर दें। दूसरा, अगर उसने बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसिंग की हुई है, गैर ज़रूरी कपड़े पहने हुए हैं, तो वो उतारें और उसके जिस्म के ऊपर ठंडा पानी डालें। अगर आपको बर्फ़ अवेलेबल है तो उसकी गर्दन, बगल या पुश्त के ऊपर बर्फ़ को रगड़ें या फिर ठंडा पानी डालें। अगर मरीज़ होश में है तो उसको ठंडा पानी पिलाइए, मशरूबात पिलाइए, ORS अवेलेबल है वो पिलाएँ और करीबी अस्पताल में मुंतकिल करें ताकि उसको ड्रिप्स लगाई जा सकें और IV फ्लूइड दिया जा सके। अगर मरीज़ होश में नहीं है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप उसका सांस चेक करें और उसको मुंह से मसनूई सांस देने की कोशिश करें और फ़ौरन किसी करीबी अस्पताल में मुंतकिल करें। ये वो चंद एहतियाती तदाबीर हैं या वो चंद मेजर्स हैं। अगर आपको अपने इर्द गिर्द में इस गर्मी के मौसम में कोई हीट स्ट्रोक का मरीज़ मिले तो आप उसके साथ ये चंद मेजर्स लें जिसकी वजह से उसकी जान बच सकती है और उसका जिस्म और वो शख्स मज़ीद पेचीदगियों में जाने से बच सकता है। उम्मीद है आपको आज का पैगाम पसंद आया होगा। गर्मियों के हवाले से हीट स्ट्रोक बहुत बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट और पैगाम पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग ये मालूमात इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द के लोगों की बेहतरी का सोच सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।